हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज गणेश चतुर्थी है और मैं बना रही हूँ छोटा सा ब्लॉग। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए मैं अभी अपने मंदिर में ले चलती हूँ। ये देखिए हमारे छोटे से गणपति जी और अन्य देवी देवता बैठे हैं। तो चलिए अभी मैं पास से कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मेरे छोटे से गणपति जी, और ये चांदी के गणपति हैं और साथ में लक्ष्मी माता भी हैं। और मैं इन्हें 2015 में दीपावली को ख़रीद के लाई थी और तब से हमारे घर में हैं। तो जब ये छोटे से मौजूद हैं तो मैं कभी ख़रीद के नहीं लाती हूँ, और जब भी गणेश चतुर्थी आती है तो मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ और हर साल इन्हीं का जन्म उत्सव मनाती हूँ। तो चलिए गाइज, मैंने पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली हैं। ये देखिए जोत बना के रख ली है। तो चलिए मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जोत जलाऊंगी। तो देखिए ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है और अब हम करेंगे गणेश जी की पूजा। और सुबह मैंने पंचामृत से सभी मूर्तियों को स्नान करा दिया था। तो देखिए मैंने चंदन घोल के रखा है। तो सबसे पहले गणेश जी को टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और चीनी का नैवेद्य लगाएंगे। और इसके साथ हम लेंगे दूर्वा, और दूर्वा गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। दूर्वा के बिना इनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है, तो दूर्वा हम ज़रूर चढ़ाते हैं। कुछ फूल दे दिए, अर्पण कर दिए। और ये देखिए मैंने एक खमनी ली है और इसे थोड़ा सा तोड़ के वस्त्र के रूप में इन्हें अर्पण करेंगे। और अब लड्डू लेंगे और गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो धूप दीप दिखा देंगे और बस इसी तरह अब हम लक्ष्मी माँ की भी पूजा कर देंगे, क्योंकि गणेश जी के साथ में विराजमान हैं। तो लक्ष्मी जी की भी पूजा ठीक उसी प्रकार कर लेते हैं जैसे हमने गणेश जी की है। इन्हें भी वस्त्र दान कर देते हैं। तो गाइस ये घरेलू पूजा है, और जब भी गणेश चतुर्थी आती है तो अपने घर में हम ऐसे ही पूजा करते हैं। तो चलिए अब आती है मेरे लड्डू यानी कि मेरे लाला की बारी। तो इनकी भी हम उसी प्रकार पूजा कर देते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव से हम उन्हें कुछ भी अर्पण करते हैं वो स्वीकार करते हैं। चाहे हम उन्हें फल फूल लता पता जो भी चढ़ा दें वो सभी स्वीकार करते हैं। भाव से दी गई चीज़ परमात्मा को अति प्रिय होती है। तो अभी हम तुलसी दल दे देते हैं ठाकुर जी को, और तुलसी दल के बिना ठाकुर जी का भोग अधूरा होता है। यदि आप किसी अवस्था में हैं और भोग बनाने में असमर्थ हैं तो भगवान को तुलसी दल भेंट कर दें, वो स्वीकार कर लेते हैं। तो चलिए इसी प्रकार हम भोले शंकर की भी पूजा कर देते हैं। ये देखिए एक मेरे पीतल के शिव जी हैं और दूसरे वाले स्टफी कांच के हैं। ये देखिए कितने चमक रहे हैं, बढ़िया। तो अब हम इन्हें भी लड्डू का भोग दे देंगे। और गणेश जी का जन्म उत्सव है तो सभी अपना अपना मुंह मीठा करेंगे। तो देखिए ठाकुर जी को भी लड्डू का प्रसाद दे दिया है मैंने। और मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को मैंने लड्डू का भोग दे दिया है। और अब देवा की आरती हो रही है, तो अभी मैं जल्दी से आरती ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोग्राम। तो चलिए गाइज आरती भी हो चुकी है संपन्न, और देवा की पूजा संपन्न हो चुकी है। और अब हम जा रहे हैं किचन में। तो देखिए मैंने सूजी का गर्मा गर्म हलवा बना के तैयार किया है, और इसे भी साइड से रख देंगे। और अब हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी बनाएंगे।
तो देखिए मैंने तड़का लगा के ढक दी है और इधर मेरा आटा भी गूंज चुका है। इसे रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए। और इधर गाइस सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अब उसी कढ़ाई को धो के मैंने गैस पे रख दिया है और अब हम निकाल रहे हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और थोड़ी सी पूड़ी सेक लेते हैं। और इसके बाद हम सबसे पहले गणपति और ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। और आज गणपति पूजन का 11 बजे मुहूर्त था, तो मैंने 11 बजे से पहले सारी तैयारी कर ली थी और सब्जी हलवा बना के रख लिया था, आटा गूंद के रख लिया था। और अब मैंने 11:30 बजे अपनी पूजा समाप्त करके और अब भगवान का भोग तैयार कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने सेक ली हैं अभी। ये देखिए कितनी अच्छी गोलगप्पे की तरह फूल रही हैं। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और पहले ठाकुर जी को और गणपति जी को भोग दे देंगे और फिर बच्चों के लिए गरम गरम सेकती जाऊंगी और बच्चे खाते जाएंगे। तो चलिए मैं पहले भोग लगा देती हूँ। तो देखिए मैंने थाली रेडी कर ली है। एक गिलास पानी का ले लिया है और अब हम चल रहे हैं भोग लगाने के लिए। तो ये लीजिए मैंने गणपति के सामने भोग रख दिया है और अब हम कर देंगे पर्दा। तो हमारे लड्डू लाला और गणपति जी भोग लगा रहे हैं। तो चलिए इनका भोग हो चुका है, अब हम खोल देते हैं पर्दा। और अब हम इन्हें अपने हाथों से भोग कराएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं अभी और इन्हें हाथों से भोग लगाना चाहिए। ये नहीं कि भोग रख के और उठा लो, अपने हाथों से भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो चलिए मैं इन्हें भोग लगा देती हूँ, जल ग्रहण करा देती हूँ। तो गाइस, ये थी मेरी घरेलू पूजा और हम हर साल गणपति जी का ऐसे ही स्वागत करते हैं। जब भी गणेश चतुर्थी आती है तो हम ऐसे ही गणेश जी का भोग बनाकर और इनकी पूजा करते हैं, आरती वंदन करते हैं। तो गाइस, आप लोग अपने घर में गणेश चतुर्थी का पर्व कैसे मनाते हैं कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो गाइस, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।